उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने पंचायत भवन सभागार में अपना एक कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के डॉक्टर अरविंद राजभर और उनके सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था और सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंचे। और अरविंद राजभर जी ने मंच से वाल्मीकियों के लिए कहा कि एक सफाई कर्मचारी शराब पीकर राजा बन जाता है, जिस पर वाल्मीकि समाज बुरी तरह से भड़क गया। मंच पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा और इस शब्दों से वाल्मीकि समाज में बड़े पैमाने पर रोष और गुस्सा देखने को नजर आया, जिसका विरोध करते हुए रोहित वाल्मीकि ने कहा कि अरविंद राजभर जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ये एक सफाई कर्मचारी भंगी से शराब पीकर राजा बन जाता है, जिस पर मैंने उनसे मंच से ये पूछा कि शराब पीने वाला राजा होता है या शहर को स्वच्छ बनाने वाला राजा होता है। एक सफाई कर्मचारी आपकी सेवा में लगा हुआ है और तुमने उसे भंगी कह दिया और शराब पी ली तो वह राजा हो गया। वे इस बात का आकर जवाब दें। वहीं अरविंद राजभर ने अल्पसंख्यक मंत्री जफर नकवी पर बोलते हुए कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने कल पहले से ही इनका खंडन किया और बहुत पहले ही अल्पसंख्यक मंत्री जफर नकवी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और अगर अब पत्र जारी करके भी ये कहते हैं कि मैं इस्तीफा देता हूं, तो हम इस पर विश्वास नहीं करते। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले से ही ये बात कहती आ रही है कि जो लोग ये कहते हैं कि एनडीए सरकार मुस्लिम विरोधी है, उनको अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि आज़ादी के बाद मुस्लिम कैंडिडेट 32% नौकरियों में थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इतना विकास किया कि 32% नौकरियों में आने वाले लोग आज 1% में रहकर सिमट गए। पर हमारी एनडीए सरकार ने ऐसे विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और ये बताने का काम किया कि 52 आईएएस और आईपीएस मुस्लिम कैंडिडेट ही है। मुस्लिम समुदाय को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो वह एनडीए सरकार ने किया है। और वक्फ बिल जो आया है इतना अच्छा बिल है, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य विरोधी दल इसका विरोध कर रही हैं और इस पर आपत्ति जता रही हैं। जो मजबूत मुस्लिम समाज के लोग हैं ये चाहते हैं कि वक्फ की जितनी संपत्ति है वह हमारी हो जाए और जितने गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ऐसे लोगों को इनका हिस्सा ना मिले, और ये एनडीए सरकार नहीं होने देगी। और माननीय अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं उनको खुद पर ही विश्वास नहीं रहता कि वे क्या बोल रही हैं। इतने बड़े महाकुंभ जहां पर 68 करोड़ लोगों ने आकर के संगम में डुबकी लगाई और पूरी दुनिया ने उनको देखा, और अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि उसमें डुबकी वही लोग लगा रहे हैं जो पापी हैं। तो अखिलेश यादव जी वहां पर डुबकी लगाकर कौन सा पाप धुल रहे थे? अखिलेश यादव जी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से समस्त लोगों के साथ न्याय संगत कार्य हो रहे हैं, अखिलेश जी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसीलिए अखिलेश जी इस प्रकार की बातें बोल रही हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। स्वस्थ रख रहा है, ठीक आपको मतलब बीमारियों से बचा रहा है, अपने बीवी बच्चों के बिना परवाह किए आपको स्वस्थ रख रहा है, यानी वो भंगी हो गया और शराब पीने वाला राजा हो गया। अभी आपने बोला ना स्टेटमेंट दिया गया वो शराब पीकर राजा हो गए, शराब पीकर राजा हो गए और जो सबकी शहर में सफाई कर रहा है, सबको स्वस्थ रख रहा है, वो भंगी कैसे हो जाएगा भाई? नहीं तो वो जवाब देना फिर इस बात का। कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? शराब पीने वाला कैसे राजा हो सकता है बताओ? क्या शुभ नाम है आपका? आपका शुभ नाम? रोहित कुमार वाल्मीकि, जनपद संभल का रहने वाला। अरे यार जी, मेरा नाम रोहित वाल्मीकि है, मैं जनपद संभल का रहने वाला हूँ। आज किस प्रोग्राम में आए थे आप? यहाँ हम भावादस के महासभा में आए थे। यहाँ वहाँ कोई पूर्वांचल के नेता हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया मंच द्वारा कि एक सफाई कर्मचारी भंगी से शराब पीकर राजा बन जाता है। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मैंने मन से ही पूछा उनसे कि एक शराब पीने वाला राजा होता है या शहर को स्वस्थ रखने वाला राजा होता है? भाई एक सफाई कर्मचारी तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है, ठीक है, उसे तुमने भंगी कह दिया और शराब पी ली तो उसने वो राजा हो गया। अब मैं उनसे ये तो पूछना चाह रहा हूँ, उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बस यही उनसे मेरी वो है कि आए वो आकर जवाब दें और मुझे बताएं वो कि शराब पीने वाला राजा होता है या सफाई करने वाला। मैं रोहित वाल्मीकि मेरा नाम है, वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ। सभी जाति धर्म के साथ के लोगों के साथ मैं रहता हूँ, जाट, गुजर, ठाकुर, पंडित, बनिया, ब्राह्मण, मैं सभी के साथ रहता हूँ। हाँ, मैं खुल के विरोध करता हूँ जी, बिल्कुल विरोध करता हूँ जी। मतलब उनका कहना ये था कि जो शराब, जो सफाई कर्मचारी गाँव में सफाई करने के बाद में भंगी से शराब पीकर राजा बन जाता है, यानी अब वो सफाई कर रहा तो भंगी हो गया, ये उनके शब्द थे। उनको इस अब ये विचार का विषय है। ये मुरादाबाद मंडल में इन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जबकि अच्छी खासी संख्या में यहाँ वाल्मीकि समाज रहता है, किसी ने विरोध नहीं किया। मैंने मंच से जाके उनका विरोध किया और मैं इस चीज़ का विरोध करूँ। ये कार्यक्रम जिला पंचायत भवन मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद, मैं जनपद संभल का रहने वाला हूँ। मेरा रोहित कुमार वाल्मीकि नाम और इमाम बाड़ों को लेकर ध्यान देते हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम तो जानते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी
कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने ऑलरेडी कल ही इसका खंडन कर दिया कि बहुत पहले ही दल विरोधी नीतियों में उनको निष्कासित कर दिया गया था। अब कोई पत्र जारी करके यह कहे कि मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूं वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें हम इस पर ट्रस्ट नहीं करते, पहली चीज़। दूसरी बात यह, जो आरोप लगाए गए हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बहुत पहले से ही यह बात कहती रही है कि जो लोग यह कहते हैं कि एनडीए सरकार मुस्लिम विरोधी है, उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि देश की आज़ादी के बाद मुस्लिम कम्युनिटी 32% नौकरियों में थी। कांग्रेस सरकार ने इतना विकास किया और स्टेट सरकार ने इतना विकास किया था कि यह 32% नौकरियों में रहने वाले लोग आज 1% नौकरी में आके सिमट गए हैं। हमारी सरकार, एनडीए सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया ऐसे विपक्षियों को और बताने का काम किया कि 52 आईएएस और आईपीएस मुस्लिम समुदाय के लोगों को बनाने का काम किसी ने किया तो एनडीए सरकार ने किया। तमाम पीसीएस अधिकारी हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। अभी जो वक्फ बिल आया हुआ है, ये बताइए इतना अच्छा बिल है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम जो विरोधी दल के लोग हैं इस पे आपत्ति जता रहे हैं। अरे भाई, यह तो देखिए, एक कहावत है कि लूट ले भैवा लूट मचलवा ना रहे पछताए के। लूट ले भैवा अखिलेश जी जो कहना चाहते हैं, और अखिलेश जी जिसका समर्थन करना चाहते हैं, मैं वही बात कोट करना चाहता हूं कि एक कहावत हमारे बनारस में है कि लूट ले भैवा लूट मचलबा ना रहे पछताए के, और ए लोगन के मर गईलेपन का पिंडा पार पार के खाए के। मतलब कि जो मजबूत मुस्लिम समाज के लोग हैं यह चाहते हैं कि वक्त की संपत्ति जितनी हो सब हमारी हो जाए, और जितने गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो मोस्ट बैकवर्ड में भी आते हैं, ऐसे लोगों को इनका हिस्सा न मिले, ऐसे लोग निरंतर भटकते रहें, यह तो एनडीए सरकार नहीं होने देगी। यह वक्फ बिल राज्यसभा लोकसभा से जो आया वह गरीब मुस्लिम के पक्ष में है। जिनके पास घर नहीं उनको घर मिलेगा, जिनके पास ज़मीन नहीं उनको ज़मीन मिलेगा। जिन मुस्लिम भाइयों का ज़मीन जो दुबई चले गए, ओमान चले गए कमाने के लिए, अगर 4 साल बाद वापस आए तो उनके घर पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था कि यह ज़मीन जो है वक्फ की संपत्ति हो गई। आखिर उसके साथ न्याय कौन करेगा? जब लोकसभा और राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने यही बात कहा कि भाई उनके साथ न्याय एनडीए सरकार करेगी, जिसकी जितनी संपत्ति हो सब उनको वापस करेगी, और यह बात बताने पर विवश होगी कि जो बड़े बड़े धन पशु लोग हैं, जिन लैंडलॉर्ड हैं मुस्लिम समाज के लोग, ऐसे लोग दूसरे की ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं उससे मुक्त कराएंगे और गरीब मुसलमानों में ज़मीन को बांट दिया जाएगा। आप मंच से स्पीच दे रहे थे और आपके पदाधिकारी मंच पे सोते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए कुछ चिंतन मंथन भी होता है। जैसे जब कोई नेता बोलता है तो हम लोग भी ऐसे बैठे रहते हैं तो चिंतन करते हैं कि आखिर ये कितना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। नहीं, सोना तो उसको कह ही सकता है, अब उसका आकलन करना तो आप लोगों का काम है कि क्या था। और सबसे बड़ी बात कि इसकी तो पुष्टि तो वही कर सकता है जिसको ऐसे पाया गया होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि माननीय अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं उनको खुद पर नहीं विश्वास रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं। उन्होंने इतने बड़े महाकुंभ जहाँ पर लगभग 68 करोड़ लोगों ने आकर के वहाँ संगम में डुबकी लगाया और पूरी दुनिया ने उसको देखा। अखिलेश यादव जी कहे कि उसमें डुबकी वही लोग लगा रहे हैं जो लोग पापी हैं, तो अखिलेश यादव जी 11 डुबकी लगा के कौन सा पाप धुल रहे थे भाई? उनको खुद समझना चाहिए। तो अखिलेश जी भयभीत हैं क्योंकि जिस प्रकार से समस्त लोगों के साथ न्याय संगत कार्य हो रहे हैं, अखिलेश जी को अपनी ज़मीन खसकते हुए नजर आ रही है, इसीलिए अखिलेश जी इस प्रकार की बात बोल रहे हैं।